हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद मी। तो आज से लैंगचिन पढ़ना मैं शुरू करूंगा। सो यू कैन आल्सो स्टडी विद मी इन दिस प्ले। अभी मैंने ये नोट्स यहाँ से निकाले हैं। दिस इज कैंपस एक्स नोट्स। यू कैन आल्सो डाउनलोड these notes by just typing लैंगचिन नोट्स। यहाँ पे कैंपस एक्स का पहला लिंक आ जाता है, इसमें जस्ट साइन अप करके यू कैन डाउनलोड द नोट्स इफ यू वांट। तो मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी लैंगचिन की, एंड एक ही चीज मुझको लगी उसमें कि कंटेंट सबका बहुत अच्छा है बट बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं। अगर प्रॉम्प्ट्स मैं पढ़ रहा हूँ, वो मुश्किल से 10-15 मिनट में समझ आ जाता है कि प्रॉम्प्ट्स क्या होता है, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट क्या होता है, कैसे कैसे वैल्यू इंसर्ट हो रहा है। एंड उसके बाद वी जस्ट हैव टू प्रैक्टिस, जिससे कि वो हमें प्रॉपर एक्चुअली समझ आता है विदाउट यूट्यूब वीडियो देख के सब कुछ याद करके वो उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाता है, तो वो प्रैक्टिस करके आ जाता है। तो यही प्रॉब्लम मुझको लगा कि बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं सब लोग। तो आज हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं लैंगचेन, काफी इसको अच्छे से जल्दी जल्दी, जो जो टॉपिक छोटा है उसको जल्दी से खत्म करेंगे जितना रिक्वायर्ड है वो। जो टॉपिक बड़ा है उसको प्रॉपरली डीप डाइव करेंगे, उसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे से पढ़ना शुरू करते हैं। ये फर्स्ट स्लाइड है। फाउंडेशन मॉडल में दो प्रोस्पेक्टिव होते हैं, एक तो यूजर प्रोस्पेक्टिव, एक बिल्डर प्रोस्पेक्टिव। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। बिल्डर प्रोस्पेक्टिव में क्या होता है, जो फाउंडेशन मॉडल बना रहा है, जो प्रॉपर एलएलएम बना रहा है, ठीक है, तो उसको बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज होनी चाहिए न्यूरल नेटवर्क्स वगैरह की और डेटा साइंस वगैरह की। वो सब मुझे तो नहीं है। तो हम पढ़ेंगे यूजर पर्सपेक्टिव के पर्पज से कि वी विल बी द यूजर टू एंड यूजिंग ऑल द फ्रेमवर्क्स और वो सब। अ, हम प्रॉपर इसकी एप्लीकेशन बनाएंगे। ठीक है, हम एलएलएम नहीं बनाएंगे, हम बने बनाए एलएलएम का यूज करेंगे। अभी यहाँ पे ये सब आ गया, यूजर बिल्डिंग बेसिक एलएलएम एप्स। तो ये यूजर पर्सपेक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ से हम बेसिक एलएलएम एप्स बनाएंगे विदाउट एनी फ्रेमवर्क। हम ऐसे करते हैं यहाँ पे कि छोटे मोटे छोटे से ऐप बना लिए। उसके बाद ओपन सोर्स क्लोज सोर्स मॉडल क्या होते हैं, सिंपल है। ओपन सोर्स फ्री मॉडल्स होते हैं जो आप डाउनलोड वगैरह कर सकते हो। क्लोज सोर्स होता है जिसकी एपीआई की क्रिएट करते हो और जिसके आप पर मिलियन टोकन्स के कुछ चार्जेस होते हैं जो आप पे करते हो। ठीक है, अब यूजिंग एलएलएम एपीआईज, तो एपीआईज वगैरह यूज करते हो आप क्लोज सोर्स मॉडल की, जैसे ये ओपन एआई क्लोज सोर्स मॉडल है, जेमिनाई का क्लोज सोर्स मॉडल है, ग्रॉक क्लोज सोर्स मॉडल है। उसके अलावा हगिंग फेस में मिल जाते हैं बहुत सारे ओपन सोर्स मॉडल। एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, वही प्रॉम्प्ट्स वगैरह। रैक क्या होता है, रिट्रीवल ऑग्यूमेंटेड जनरेशन। इसमें क्या होता है कि बहुत एलएलएम क्या होता है, बहुत जनरल डेटा पे ट्रेन होता है, बट इफ यू वांट एलएलएम टू आंसर फ्रॉम योर प्राइवेट फाइल्स, तो आप रैग यूज कर सकते हो। एज सिंपल एज दैट। तो रैग के अंदर भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती हैं। तो जब भी हम वेक्टर डेटाबेस से, जिसके अंदर आपकी प्राइवेट फाइल का डेटा स्टोर होता है, वो डेटा निकालते हैं, वो इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, तो उसमें बहुत सारी स्ट्रैटेजीज आ जाती है, जिससे जितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन वहां से निकलेगी रैग के अंदर से, उतना अच्छा एलएम आउटपुट दे पाएगा, क्योंकि वो सारी इन्फॉर्मेशन को हम एज अ इनपुट यूज करते हैं प्रॉम्प्ट के अंदर एलएलएम का। ठीक है, तो दिस इज द गुड थिंग अबाउट दिस स्टडी विद मी सीरीज, कि यहाँ पे मुझको ये सब कुछ नहीं आता, मैं साथ में पढ़ूंगा। एंड जितने भी कॉमन क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आएंगे वो सब मैं यहाँ पे सर्च वगैरह करके आंसर दूंगा। एंड जो क्वेश्चन नहीं आएगा आप कमेंट वगैरह में लिख के मुझे बता देना। ठीक है, एजेंट्स बनाना सीखेंगे, एलएलएम ऑप्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मिसलेनियस में देखना क्या है। तो लैंगचिन क्या चीज़ है। लैंचिंग एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, मतलब फ्री है, जो हमारा एलएलएम बेसिक एप्लीकेशन को बनाने में मदद करता है। और इसमें मॉड्यूलर कंपोनेंट होता है, मतलब फंक्शनल कंपोनेंट्स होते हैं। तो लैंगचेन एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो कि हमें बहुत सारे टूल्स, फंक्शंस ये सब प्रोवाइड करता है, जिससे हमारा डेवलपमेंट बहुत ईजी हो जाता है। डेवलपमेंट किस चीज़ का, डेवलपमेंट ऑफ एजेंट, डेवलपमेंट ऑफ एलएलएम बेस्ड एप्लीकेशन। ठीक है, सब बेनिफिट्स हैं लैंगचेन के, जिससे हम कॉम्प्लेक्स एआई एप्लीकेशन, चैटबॉट्स ये सब बना सकते हैं। ठीक है, इतना अभी कुछ इसमें याद करने की जरूरत है नहीं। जितने भी अभी तक जेनआई यूज के सुने होंगे, जैसे समराइजेशन, और उसके अलावा रिपोर्ट जनरेशन, उसके अलावा चैटबॉट, है ना, ये सब लैंगचेन से बन सकते हैं। तो ऑल द मेजर जेन एआई यूज के, जिसके बेसिस पे हायरिंग होती है, जिस जो आप बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट रेज्यूमे में डाल सकते हो, वो सब लैंगचेन से बन सकता है। लैंगचेन पढ़ना इसलिए बढ़िया है क्योंकि इससे बहुत वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। और इफ अ एआई इंजीनियर कैन मेक अ लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट विद दिस वेरी सिंपल फ्रेमवर्क, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है मार्केट के अंदर। ठीक है, वाई लैंगचिन फर्स्ट क्योंकि इसमें बहुत इजी है इसको पढ़ना, एंड बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस हम बना सकते हैं, तो ये बढ़िया है पढ़ने के लिए।
करिकुलम का स्ट्रक्चर, लैंगचेन का फंडामेंटल पढ़ेंगे, देन रैग पढ़ेंगे, देन एजेंट पढ़ेंगे, ठीक। तो लैंगचेन क्या होता है? ओपन सोर्स फ्रेमवर्क होता है, ये डिस्कस हो चुका है, एंड डेवलपिंग एप्लीकेशन पावर्ड बाय एलएलएम। तो सिंपल है। लैंगचेन की जरूरत क्या पड़ी, ये समझना बहुत जरूरी है। लैंगचेन की इसलिए जरूरत पड़ी, अब एक बात बताओ, आप कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हो, तो उसमें अगर आपको सारा काम मैनुअली करना पड़ रहा है, और आप कहीं पे काम करते हो, कहीं पे जॉब करते हो, वहां पे आपको बार बार वो काम मैनुअली करना पड़ रहा है, और आपको हमेशा 20 लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ रहा है, जिसमें बार बार छोटे छोटे चेंजेस करने पड़ रहे हैं, पूरा 20 लाइन का कोड पढ़ के या 100 लाइन का कोड पढ़ के। तो विच इज़ नॉट अ वेरी गुड अप्रोच। तो यहाँ पे फ्रेमवर्क आ जाता है, जिसके अंदर हमको एब्स्ट्रैक्शन मिलता है। एब्स्ट्रैक्शन मिलने का मतलब होता है कि हमको ये पीछे कैसे काम कर रहा है ये समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, बट ठीक है, हमें पता चल गया कि चैट मॉडल बन जाता है इसके अंदर, जिससे हम चैट कर सकते हैं, जो एक कन्वर्जेशन मॉडल बन जाता है। So why do we need LangChain is to use all the pre-built functions so that we do not have to recreate the wheel again and again and again. अब इसको सिंपली एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि अगर आप एक ऐसा रैग बेस इम्प्लीमेंटेशन बना रहे हो, रैग बेस इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है कि आपने कहीं पे अपनी फाइल स्टोर करी एंड यू कैन टॉक टू योर डेटा, ठीक है। तो अब आपको सिमेंटिक सर्च करना है, आपको पीडीएफ कहीं पे डेटाबेस में स्टोर करी हुई है ऑलरेडी, वहां पे सिमेंटिक सर्च करना है। जो भी रिजल्ट आया वो हमें एलएलएम को देके यूजर क्वेरी में ऐड करके एलएलएम को देना है, और ब्रेन ब्रेन मतलब एलएलएम यहाँ से एक फाइनल आउटपुट निकलेगा, ठीक है। हर बार अगर आपको सिमेंटिक सर्च इंप्लीमेंट करना पड़े तो आपको बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पे सिमेंटिक सर्च का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है लैंगचैन के अंदर, जो कि आप यूज कर सकते हो, जिससे आपको प्रॉपरली रिजल्ट मिल जाता है। तो जितना भी मैनुअल काम है, जो बार बार रिपीटेटिव काम है, उसको हम लैंगचेन की मदद से, फ्रेमवर्क की मदद से, इसको प्री बिल्ड फंक्शन के थ्रू हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पे ये एग्जांपल देख लो, पीडीएफ हमने अपलोड करी AWS S3 में। अब ये डॉक्यूमेंट लोडर, तो सपोज आपको हर बार डॉक्यूमेंट लोड करने का फंक्शन बनाना पड़े, तो बहुत स्लो हो जाएगा। लैंगचेन हमारा तो इसी पर्पस में हेल्प करता है, जिससे कि हम ये सब फंक्शंस यूज करके अपने डेवलपमेंट को फास्ट कर सकें, बार बार हमको चीजें स्क्रैच से इम्प्लीमेंट ना करनी पड़े बेसिकली, ठीक है। देखते हैं लैंगचेन के कंपोनेंट्स, तो ये सब हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो मॉडल्स पढ़ते हैं, चलो सबसे पहले। अब देखो यहाँ पे क्या दिखा रखा है, मैं थोड़ा इसे जूम करूंगा, एक मिनट रुकना बस। देखो यहाँ पे क्या दिखा रखा है, मॉडल्स पढ़ने से पहले अगर मॉडल्स यूज नहीं करते हम तो क्या करते थे, ठीक है। तो ओपन एआई में अगर हम लैंगचेन का कुछ यूज नहीं किया हुआ है इस कोड के अंदर, ओपन एआई में हम क्या करते थे कि वहां से एक ओपन एआई का एक कंस्ट्रक्टर बनाते थे, जहां से हमको ये मिलता था क्लाइंट, मतलब यहाँ पे हमने एक कंस्ट्रक्टर बना लिया, एंड यहाँ से हम एपीआई कॉल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एपीआई कॉल कर रहे हैं, कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं, देखो GPT-4o मिनी, तो ये मॉडल यूज करके हम एपीआई कॉल कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम रोल में मैसेज ऐसे डाल रहे हैं, योर रोल इज सिस्टम, सिस्टम प्रॉम्प्ट डाला है हमने, और कंटेंट में यू आर द हेल्पफुल असिस्टेंट, योर रोल इज यूजर, एंड यूजर की क्वेरी हमने यहाँ डाल, ठीक है। अभी ये तरीका है, ये ओपन एआई का तरीका है, ये क्लाउड एआई का तरीका है, ठीक है। अभी क्या है, अगर हम लैंगचेन का यूज नहीं करेंगे, ये भी याद रखना पड़ेगा, ये भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसका थोड़ा सा अलग तरीका है, इसका थोड़ा सा अलग तरीका है। यहाँ पे क्लाइंट डॉट चैट डॉट कम्प्लीशन डॉट क्रिएट लिखा है, यहाँ पे क्लाइंट डॉट मैसेजेस डॉट क्रिएट लिखा है। तो इतना ज़्यादा याद रखने की चीज़ें हैं ये, ऑब्वियसली वी कैन, तो ये भी हमें समझना पड़ेगा, ये भी हमें समझना पड़ेगा, जो कि डिफिकल्ट हो जाएगा। अभी क्या है, अगर आपकी कोई एप्लीकेशन ओपन एआई का यूज़ कर रही है एलएलएम, तो आपने ये कोड लिखा होगा, ठीक है। बट अगर आप फिर क्लाउड पे शिफ्ट करना चाहते हो तो आपको फिर ये कोड लिखना पड़ेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा शिफ्ट करना। अब देखते हैं कि अगर हम लैंगचेन का यूज़ करेंगे तो शिफ्ट करना कितना मुश्किल होगा। अभी देखो ये है लैंगचेन का कोड, लैंगचेन ओपन एआई से हमने चैट ओपन एआई का मॉडल निकाला, और ये सब डॉट env के, हाँ, ये डॉट env हमने निकाला है, जिससे इसमें ये एनवायरनमेंट वेरिएबल में इसकी एपीआई की स्टोर होगी, तो इसकी वजह से लोड डॉट env कराया हमने। अब यहाँ पे मॉडल देखो, ये मॉडल इक्वल्स टू चैट ओपन एआई, मॉडल का नाम GPT-4 और टेम्परेचर 0। टेम्परेचर क्रिएटिविटी दिखाता है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा क्रिएटिविटी, ठीक है। रिजल्ट इक्वल्स टू मॉडल डॉट इन्वोक, और ये सब हमने रिजल्ट दे दिया। अब सिमिलरली यहाँ देखो, यहाँ पे बस हमने अलग लाइब्रेरी से एंट्रोपिक का निकाला, डॉट env बिल्कुल सेम लोड करी, मॉडल इक्वल्स टू चैट, यहाँ पे ये, और बाकी सारा सेम है,
ये भी सेम है, ये भी सेम है। तो कितना इजी हो गया, यहाँ से इसको समझना भी इजी है, यहाँ से इसको शिफ्ट करना भी इजी है, यहाँ से माइग्रेट करना भी इजी है, सब कुछ इजी हो गया। लैंग चेन मॉडल और एम्बेडेड। लैंग चेन में दो तरह के मॉडल्स होते हैं, एक तो एम्बेडिंग मॉडल्स और एक होता है लैंग्वेज मॉडल। तो ये लैंग्वेज मॉडल यूज करते हैं ये दोनों। बेसिकली इससे चैट वगैरह कर सकते हैं। तो ये एम्बेडिंग नहीं बना रहा। एम्बेडिंग क्या होता है, टेक्स्ट को वेक्टर में कन्वर्ट करना। वेक्टर होता है नंबर्स का एक एरे। ठीक है, इसमें हम सिमेंटिक सर्च वगैरह, ये रैग में यूज होता है, ये तो बेसिक हर जगह यूज होता है। ठीक है, तो चैट मॉडल बस इतना ही था, इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। चलो लैंग चेन डॉक्यूमेंटेशन जाते हैं और यहाँ पे चैट, मेरे पास ग्रॉक की एपीआई की है शायद, जेमिनाई की भी है, GROQ एपी एपीआई की, ग्रॉक की एपीआई की एक और बना लेता हूँ मैं। ठीक है, चलो यहीं से देख लेते हैं। तो ये इंस्टॉल करना पड़ेगा मुझे। एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाते हैं पहले, इसमें सब कुछ इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो लैंगचेन का ग्रॉक का यूज़ करेंगे। तो ये दोनों तो हमने देखो देख लिए, ओपन एआई देख लिया और एंट्रोपिक देख लिया, क्लाउड का मॉडल। ठीक है, अभी ग्रॉक का मॉडल लगा के देखते हैं, क्योंकि हमें पता चल गया कि ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। लैंगचेन day 1 मैथ्स, ठीक है, नो एक्सपायरी, कुछ नहीं, सक्सेस सबमिट, चल जा। चलिए, तो ये हमारी एपीआई की बन गई ग्रॉक की। इसको हम डॉट env फाइल में डाल देते हैं। इसका नाम रख देता हूँ कुछ भी, ग्रॉक एपीआई की equals to, ठीक है। अब इसका कुछ नाम रख देते हैं, मॉडल डॉट py। यहाँ पे क्या इंस्टॉल करना था हमको, ये लैंगचेन का ग्रॉक। और कुछ भी करना है क्या, देखते हैं। बाकी लैंगचेन अभी तो यही है, लैंगचेन ग्रॉक में से ये चैट ग्रॉक निकाल लेंगे हम, और एपीआई की तो जनरेट कर ही ली, उसके बाद ये चला के देखते हैं क्या हो गया। ये कीबोर्ड इंटरप्ट, ये कब किया मैंने, दोबारा करते हैं ट्राई। कीबोर्ड इंटरप्ट लिखा आ गया। तो एक सेकंड, एक सेकंड, मैंने कीबोर्ड इंटरप्ट तो करना ही पड़ेगा। जो मैंने वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया था उसको एक्टिवेट नहीं किया। अब करते हैं इसको, यहाँ पे कॉपी पेस्ट, देखते हैं। वेट करते हैं थोड़ा इसको इंस्टॉल होने का, और ये इंस्टॉल हो गया। चेक करते हैं, बंद करना पड़ेगा क्या, फ्रॉम लैंगचेन ग्रॉक, हाँ ठीक। तो यहाँ पे आ गया ये इम्पोर्ट, चैट रिलेटेड कुछ होगा, चैट ग्रॉक, हाँ ये रहा ना चैट ग्रॉक। फिर यहाँ पे फ्रॉम डॉट env नहीं है, तो इसको भी इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल ये होता है पाइथन हाइफन डॉट env, और यूज होता है केवल डॉट env के नाम से। इम्पोर्ट, इम्पोर्ट नहीं, फ्रॉम डॉट भी आएगा, फ्रॉम डॉट, अब आ गया होगा ये रहा, इम्पोर्ट लोड लोड डॉट env है ना, लोड कर दिया एनवायरमेंट वेरिएबल्स को। अब क्या करेंगे, जैसे इसमें किया हुआ था, अब मॉडल बनाएंगे चैट ओपन एआई, इसमें मॉडल का नाम, ग्रॉक के मॉडल का नाम निकालते हैं कुछ, क्वीन करके कुछ था एक, डैशबोर्ड, मॉडल वॉडल के नाम ये डॉक्स में होंगे, मॉडल्स। ठीक है, यहाँ पे ये यूज करते हैं हम, क्वीन करके कुछ था बढ़िया मॉडल, ये ये भी नहीं है, ये रहा, इसको यूज करेंगे, ये थोड़ा फास्ट है। मॉडल इक्वल्स टू चैट ग्रॉक, यहाँ पे मॉडल इक्वल्स टू ये एपीआई की भी दूँ इसको, एपीआई की इसमें तो नहीं दी हुई है, आई थिंक हमको जरूरत पड़ेगी देने की, हमने एनवायरमेंट वेरिएबल सेट नहीं किया है। रिजल्ट इक्वल्स टू मॉडल डॉट इन्वोक, पहले ऐसे ही रन करके देखते हैं। हाय, इसमें लिखा हुआ है ना, कैन यू टेल मी व्हाट इज 2 + 2,
ठीक है, चलो और इसको प्रिंट रिजल्ट डॉट, यहाँ पे क्या था, कंटेंट, रिजल्ट डॉट कंटेंट। ठीक है, अब इसको रन करते हैं, पाइथन क्या नाम था इसका, मॉडल डॉट पी वाई। देखते हैं ये चलता है या कुछ एरर आता है। एरर आई थिंक एपीआई की का ही आना चाहिए, यहाँ पे अलग से मुझे एपीआई की देनी पड़ेगी। अरे नहीं, चल गया ये। और इसने देखो बहुत सारा थिंक किया है, तो इसको थिंक वगैरह को मुझे हटाना है अगर, तो मैं ये भी हटा सकता हूँ। आई थिंक इसमें था रीजनिंग, रीजनिंग एफर्ट इक्वल्स टू नन। अब एक बार और चला के देखते हैं, क्लियर स्क्रीन करते हैं। अब ये सिंपल इसको आंसर देना चाहिए एक लाइन का कि भाई 2 + 2 4 होते हैं। हाँ, हेलो 2 + 2 = 4, ये मार्कडाउन फॉर्मेट में दिया है इसने आंसर। लेट मी नो इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन। इसको मार्कडाउन फॉर्मेट में दिया है ना, फ्रॉम रिच इंपोर्ट प्रिंट, ऐसा कुछ होता है मार्कडाउन फॉर्मेट का। एक बार चेक करता हूँ मैं, जीपीटी पे चेक करते हैं, गूगल जीपीटी आज तो। रिच लाइब्रेरी, हाँ ये कुछ होता तो है, से प्रिंट अच्छा होता है। और इसको इंस्टॉल करके देखते हैं, pip इंस्टॉल रिच, आई थिंक ऐसे ही होता है। हाँ हो रहा है ना, देखते हैं कुछ डिफरेंस आता है क्या। हाउ टू इंस्टॉल, बता देता हूँ, pip इंस्टॉल रिच, हाँ ठीक है ना। अब फ्रॉम रिच ना, देखते हैं कुछ डिफरेंस आता है क्या प्रिंट होने में। अभी यहाँ पे रिच मॉडल का, हाँ देखो ये कलर चेंज हुआ है बस, ज़्यादा कुछ नहीं आया डिफरेंस। ये मार्कडाउन वगैरह का कुछ डिफरेंस नहीं आया। लाइब्रेरी टू प्रिंट मार्कडाउन इन टर्मिनल प्रॉपरली, कुछ तो होता होगा, है ना। इन पाइथन हाउ टू इंस्टॉल, अच्छा ये रिच का ही यूज कर रहे हैं, एंड रिच मार्कडाउन भी होता है या, हाँ तो फ्रॉम कंसोल का भी यूज करना पड़ेगा क्या। चलो एक बार ट्राई करते हैं, फ्रॉम रिच, इसको हटा देता हूँ मैं। केवल प्रिंट से क्या होता है, वो कलर वगैरह चेंज होते हैं बस। अगर मार्कडाउन का यूज करना है तो एक कंसोल नाम का मैं एक वो बना लेता हूँ फंक्शन, ये कंस्ट्रक्टर, मार्कडाउन टेक्स्ट इक्वल्स टू, ऐसे करना पड़ेगा। अच्छा हाँ, तो मार्कडाउन टेक्स्ट तो हमारा रिजल्ट डॉट कॉन्टेंट में है ही, ये रिजल्ट डॉट कॉन्टेंट में मार्कडाउन टेक्स्ट है हमारा, टेक्स्ट है हमारा। तो इसको कॉपी कर देता हूँ बस यहाँ पे, ऐसे। देखते हैं कुछ डिफरेंस आता है क्या, कुछ क्वेश्चन और पूछते हैं जिससे और अच्छा मिले आउटपुट। गिव मी योर इंट्रोडक्शन, उप्स, ठीक है ना, गिव मी योर इंट्रोडक्शन। देखते हैं, कुछ इंट्रोडक्शन मार्कडाउन में ही देना चाहिए इसको। हेलो आई एम, डिफरेंस पता नहीं चल रहा है इससे। एक बार इसको प्रिंट करते हैं और यहाँ पे ये लगाते हैं ऐसे, अब थोड़ा डिफरेंस पता चलेगा। कहीं तो कुछ डिफरेंस ही नहीं दिख रहा है इसमें तो। इसने मार्कडाउन का यूज ही नहीं किया। प्रॉपर टाइटल, समरी एंड पैराग्राफ अबाउट यू, उप्स, ठीक है। बस फिर से करते हैं, टेस्ट करना पड़ेगा कैसे यूज होता है। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है, बढ़िया। ये देखो यहाँ पे ये विदाउट मार्कडाउन, ये प्रिंट वाला है, ये सिंपल प्रिंट है। ये समरी, समरी में पता नहीं इसने कुछ कुछ तो लिखा है। और यहाँ पे ये है मार्कडाउन, तो ये टाइटल, टाइटल कैसे लिखा है इसने, यहाँ पे ये पूरा स्टार मतलब बोल्ड हो गया ये, ठीक है। यूज मार्कडाउन,
करके देखते हैं एक बार, यूज मार्कडाउन एक्सटेंसिवली, ज्यादा थोड़ा यूज करें मार्कडाउन ये। देखते हैं यहाँ पे। वाओ, देखो कितना ज्यादा डिफरेंस आया है। इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ मैं। ये तो हो गया हमारा विदाउट मार्कडाउन सिंपल प्रिंट। और यहाँ पे देखो ये कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ये प्रॉपर अंडरलाइन हुआ है, ये प्रॉपर मिडल में आया है समरी। उसके बाद ये प्रॉपर यहाँ पे कुछ तो इसमें बैकग्राउंड कलर भी आया है, और ये वाला कलर भी आया है इसमें, पर्पल शायद है ना। उसके बाद यहाँ पे ये देखो ये बोल्ड हुआ है, तो बहुत अच्छा फॉर्मेट इसने दिया है। और यहाँ पे ये भी आई थिंक ये जो लाइंस आई हैं ये भी इसकी वजह से ही आई है, शायद मार्कडाउन की वजह से, है ना। शायद, हाँ ये वाली लाइंस है, ये वाली कहाँ गई, ये वाली। तो विदाउट मार्कडाउन ये ऐसे आई है, और विद मार्कडाउन ये इतने प्रॉपर इसने लाइन कवर की है। देखो यहाँ पे भी तीन ये लाइन कवर करी है इसने पूरी। तो मार्कडाउन ऐसे प्रिंट हो जाएगा बढ़िया। ठीक है। तो दिस फंक्शन यू विल बी नीड अ लॉट, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, ये जो LLM मॉडल होते हैं मार्कडाउन में रिजल्ट देता है जनरली। तो इसको अगर यूज करोगे तो टर्मिनल में डेवलपमेंट करने में मजा आएगा थोड़ा। तो ये तो हमने देख लिया कि यहाँ पे कितना इजी है मॉडल वगैरह को यूज करना। अब प्रॉम्प्ट वगैरह देखेंगे हम, थोड़ा ब्रेक लेते हैं, थोड़ा प्रॉम्प्ट्स वगैरह देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आप भी ब्रेक लो थोड़ा, मैं भी लेता हूँ। सो एक वीडियो खत्म करने के बाद ये ट्राई वगैरह करके देख लेना, थोड़ा हिट एंड ट्राई करके देख लेना, जिससे क्या होगी कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखो मैंने भी इसको ट्राई करके देखा, उसके बाद ये मार्क डाउन दिख गया मुझे। मार्क डाउन को सर्च वगैरह करके देखा, उससे मुझे एक नई चीज़ पता चली कि हाँ ऐसे मार्क डाउन प्रिंट हो जाता है ना। उसके बाद ये मॉडल वगैरह देखा, लोड कर दोगे अगर ENV तो API की को अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद से यहाँ से ले लेगा। ठीक है। तो ऐसे ये सब चीज़ें देख देख के करना शुरू करो। इम्प्लीमेंट मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करो, बिकॉज दिस इज नॉट अ टीचिंग क्लास, दिस इज अ स्टडी विद मी सीरीज, जहाँ पे मैं भी पढ़ रहा हूँ। और यू कैन जस्ट वॉच दिस वीडियो एंड 5 मिनट में यू कैन गेट अ इंट्रोडक्शन टू ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स। अब जैसे कल या फिर आज ही शाम में हम प्रॉम्प्ट्स वगैरह पढ़ लेंगे, उसमें प्रॉम्प्ट डायनेमिक रियूजेबल प्रॉम्प्ट क्या होता है, जिससे क्या होगा एक बेसिक इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, इनफ फॉर यू टू गेट स्टार्टेड। 4 4 5 5 घंटे या फिर 2 2 3 3 घंटे की वीडियो देख के कुछ ना करना से बेटर है 5 मिनट में अच्छे से रिकैप ले लो, और उसके बाद खुद से ट्राई करो। उसके बाद अगर मन कर रहा है तो और ChatGPT से या यूट्यूब से और कॉन्सेप्ट सीख लो डीपली इसके, कि हर एक चीज ये क्यों वो क्यों। तो वो आपको ज्यादा हेल्प करेगा, इंस्टेड ऑफ जस्ट सिटिंग एंड वॉचिंग 1.5 2 घंटे की वीडियो एंड बस उसको देखे जा रहे हो, वो सामने वाला करे जा रहा है आप देखे जा रहे हो। उससे इतना ज्यादा मजा नहीं आएगा। तो ठीक है, आज ये रैप अप करते हैं। इसको फिर अब पढ़ेंगे हम, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में प्रॉम्प्ट्स वगैरह को पढ़ेंगे प्रॉपर डेवलपमेंट सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे अभी मॉडल पढ़ लिया, मॉडल में 4 5 चीज़ ट्राई कर सकते हो आप, मैं भी करूँगा। एंड उसके बाद प्रॉम्प्ट पढ़ेंगे, प्रॉम्प्ट में 4 5 चीज़ ट्राई करेंगे। ठीक है। अगर आपने कुछ ट्राई किया है, कोई कमेंट वगैरह है तो कमेंट्स बॉक्स में डाल दो, और फिर डिस्कस कर लेंगे हम कमेंट्स में, या फिर एक नेक्स्ट वीडियो में जो भी आपके डाउट्स होंगे टॉपिक्स होंगे वो मैं डिस्कस कर लूंगा। एंड मुझे बताना ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा। आई डोंट थिंक ये कॉन्सेप्ट अभी कहीं पे है स्टडी विद मी प्रॉपर इस तरह से। सो दिस इज समथिंग दैट आई एम ट्राइंग न्यू। तो बताना मुझे कैसा लगा। अगर बढ़िया लगा तो बता देना, अगर बेकार लगा तो भी बता देना, उसमें कुछ कुछ चेंज कर देंगे। ठीक है, और बढ़िया कर देंगे इसको। ओके ओके, सो थैंक यू, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्रॉम्प्ट। ठीक है।